Should you work at a startup or should you join a multinational company after doing your MBA? We'll answer this burning question आज के वीडियो में. So usually कुछ डिफरेंसेस होते हैं अगर आप डिसाइड करते हो एक MNC कंपनी में नौकरी करने की या तो एक स्टार्टअप में नौकरी करने की. और आज के वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आपको एक आइडिया देने का कोशिश करूंगा हाउ डिफरेंट विल बी वर्किंग एट अ मल्टीनेशनल कंपनी बी विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग एट अ स्टार्टअप. सो इसलिए ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए. मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि आपको बेसिकली क्या चूज करना चाहिए. तो सबसे पहले अलग अलग पैरामीटर्स में हम देखते हैं कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब और एक स्टार्टअप में जॉब कैसे डिफरेंट है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अराउंड लर्निंग. तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस एक जॉब में कैसा होगा वर्सेस एक स्टार्टअप में कैसा होगा. अब जब भी आप कोई जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका एक लिमिटेड स्कोप रहता है, आपका एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है एंड आपको उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको अपने स्किल्स को अलाइन करना होता है. आपकी लर्निंग जो होती है उस स्किल सेट के अराउंड होती है एंड उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अराउंड ही होती है. जो आप काम करने वाले होते हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है एंड एक सेट ऑफ टास्क होते हैं जो आपको एक दिन में करने होते हैं. तो ये होता है आपका जॉब में. वेरएज एक स्टार्टअप में जो आपका लर्निंग कर्व होता है वो काफ़ी हद तक स्टीप होता है और उसमें बहुत सारे एड हॉक टास्क आपके प्लेट में हो सकते हैं. ठीक है, आपकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन होगी लेकिन हो सकता है कि आप 50% टाइम अपना जॉब डिस्क्रिप्शन में दो और 50% टाइम अलग एड हॉक टास्क में दो, जिससे कि आपको एक मल्टी स्किल सेट की रिक्वायरमेंट होगी. इसलिए आपको वो सब स्किल सेट भी सीखनी होंगी अगर आपको उस जॉब में रहना है. इसलिए योर लर्निंग कर्व विल बी एक्सट्रीमली स्टीप. नेक्स्ट हम बात करते हैं एरियाज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड रिवॉर्ड्स. अब अगर आप जॉब में देखिए तो जॉब में जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा लीनियर होता है. हर साल आपको 8-9-10% के आसपास का इंक्रीमेंट मिलता है एंड उस इंक्रीमेंट के हिसाब से आप जिस तरीके से परफॉर्म करते हो आपका करियर लीनियरली ग्रो होता है. या तो अगर बहुत एक्सेप्शनल हो तो हो सकता है कि आपको 15-20% हाइक मिले और थोड़े कम स्पैन ऑफ टाइम में आपके प्रमोशंस थोड़े फास्ट हो. ठीक है, लेकिन मोरलेस जो जॉब में जो करियर पाथ होता है वो लीनियर ही होता है. आपके जॉब में कुछ वेरिएबल कॉम्पोनेंट होते हैं जो हो सकता है कि आपको साल में एक बार मिले. लेकिन अगर हम स्टार्टअप को कंसिडर करते हैं तो स्टार्टअप में जो आपका पोटेंशियल टू अर्न होता है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई होता है. स्टार्टअप में जो ग्रोथ है वो लीनियर नहीं है. अगर आप बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करके दे रहे हो अपनी स्टार्टअप कंपनी को, तो हो सकता है आपकी प्रमोशंस हो वो फास्ट हो, स्किप लेवल प्रमोशंस हो एंड हो सकता है कि आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट्स हो वो भी काफ़ी सब्सटैंशियल हो. अब स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली कुछ और ज़्यादा भी फायदे होते हैं. कुछ जो कंपनीज होती है स्टार्टअप कंपनीज वो अपने एम्प्लॉयज़ को ईसॉप्स देती है, बेसिकली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस. और अगर कि कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट उस कंपनी में 5-7 साल रुक जाता है तो अपने ईसॉप्स को डिवेस्ट करके उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है एंड पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो उस कंपनी की वैल्यूएशन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ईसॉप्स की जो वैल्यू होगी वो उसको एनकैश होगी. तो इससे द अपॉर्चुनिटीज ऑफ वेल्थ मेकिंग इज एनॉर्मस इफ यू आर वर्किंग एट अ स्टार्टअप. आपने ये सुना होगा कि जब जोमैटो, पेटीएम इस टाइप की कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई तो जिन एम्प्लॉइज के पास ईसॉप्स थे, स्टॉक ऑप्शंस थे, वो रातों रात करोड़पति बन गए. तो स्टार्टअप में ऐसा हो सकता है लेकिन जॉब में ये वाले ईसॉप्स वाले जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं. तो दीज आर सम एडिशनल पर्क्स दैट यू गेट इफ यू वर्क फॉर अ स्टार्ट. नेक्स्ट अब मैं कंपेयर करूंगा कि आपका एक टिपिकल वर्क डे कैसा होता है अगर आप एक एमएनसी में जॉब कर रहे हो वर्सेस एक स्टार्टअप में जॉब कर रहे हो. जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, लार्ज एंटरप्राइज में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके जो सेट ऑफ टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं. उसका एक स्कोप डिफाइंड होता है. आपको पता है कि आज आपको आप जाना है ऑफिस में, अपना लैपटॉप खोलना है एंड आपको क्या क्या टास्क अकॉम्प्लिश करने हैं आपके KRAs के हिसाब से. हर साल आपको KRA मिलता है, आपको उसके हिसाब से अपने टास्क परफॉर्म करते हैं जिसके बेसिस में आपका अप्रेजल डिसाइड होता है नेक्स्ट ईयर. लेकिन स्टार्टअप में ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं कि स्टार्टअप्स में KRA नहीं होते हैं, स्टार्टअप्स में डेफिनेटली KRAs होते हैं, आपकी स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है. लेकिन जैसा कि आपको पहले मैंने बताया बहुत सारे एड हॉक टास्क होते हैं एंड जो वर्क की इंटेंसिटी है वो बढ़ सकती है, कभी बहुत कम हो सकती है. इट डिपेंड्स फ्रॉम सीजन टू सीजन. अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्टअप ने फंडिंग उठाई है तो हो सकता है उनको ज़्यादा रेवेन्यू शो करने अपने इन्वेस्टर्स को. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई सेल लगी है तो उनको उस पर्टिकुलर सेल के लिए एक लिमिटेड टीम के साथ बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है उस सेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए. तो बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं स्टार्टअप में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, स्टेक्स भी बहुत हाई होते हैं, सैलरीज भी वो थोड़े बहुत हायर पे करती है एज कम्पेयर टू MNCs फॉर द सेम रोल दैट दीस पीपल आर डूइंग, क्योंकि उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है. तो इसलिए अगर आप स्टार्टअप में हो तो आपका एक टिपिकल वर्क डे थोड़ा और डायनामिक हो सकता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैनेजर्स दैट यू गेट. देखिए बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज़ें भी हो सकती है. ऐसा भी हो सकता है कि सपोज आप जॉब कर रहे हो, आपको जो मैनेजर मिला है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर, वो माइक्रो मैनेजर है. वो आपकी एक एक चीज़ों को बारीक से देख के आपको माइक्रो मैनेज की कोशिश करता है, आपको ज़बरदस्ती लॉन्ग आवर्स बैठाता है.
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो, आपके पास स्टार्टअप में एक बहुत सपोर्टिव एंड हेल्पफुल मैनेजर मिला है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है आपको, तो ऐसे भी केसेस होते हैं। ऐसा कोई फिक्स नोशन नहीं है कि जॉब वालों की लिमिटेड टाइमिंग्स होती है 9 to 5 एंड स्टार्टअप वाले को दिन भर काम करने पड़ते हैं। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिपोर्टिंग मैनेजर एंड द टाइप ऑफ कल्चर दैट इज देयर इन योर स्पेसिफिक टीम। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू जॉब सिक्योरिटी। अब ये बात तो ऑब्वियस बहुत कॉमन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हो तो आपकी जॉब मोर और लेस सिक्योर रहती है। हालांकि आज के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज भी अभी ले ऑफ कर रही है, बट स्टिल अगर हम कंपेयर करें एज कम्पेयर टू स्टार्टअप्स, amount of layoffs that happen in big MNCs are very less as compared to layoffs that are happening in startups, क्योंकि startups बहुत fragile होते हैं एंड स्टार्टअप्स को अपने कैश फ्लो को मैनेज करना होता है। जब कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट आता है, जब कोई स्टार्टअप कैश ट्रैप्ड हो जाता है, देन उनको ऐसे हार्श डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दिस मे और मे नॉट बी द ट्रू इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ये स्टार्टअप ले ऑफ करने का जो डिसीजन लेता है दैट इज प्योरली फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। तो इसलिए अगर आप स्टार्टअप में रहते हो तो थोड़ी बहुत जॉब जाने की थोड़ी सी रिस्क रहती है एज कम्पेयर टू वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। एंड द लास्ट फैक्टर जिसमें हम कंपेयर करेंगे स्टार्टअप्स को एक एमएनसी जॉब से, वो है एक्सपोजर एंड लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। अब देखिए, जब आप किसी एमएनसी में जॉब कर रहे हो तो आपको आपका डायरेक्शन दिखता है, ठीक है। यू सी वेयर यू विल गो इफ यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 15-20 ईयर्स एंड इफ यू आर वर्किंग इन अ स्पेसिफिक वे। आप अभी डेवलपर हो, फिर सीनियर डेवलपर बनोगे, फिर लीड बनोगे, फिर मैनेजर बनोगे, फिर सीनियर मैनेजर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर। तो आपको एक प्लेन कॉर्पोरेट हियरार्की पता है, लेकिन स्टार्टअप्स में इतने सारे लेवल्स नहीं होते, ठीक है। स्टार्टअप का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है एंड स्टार्टअप में अगर आप काम करते हो 5 से 7 साल काम करते हो तो आपकी लर्निंग भी बहुत स्टीप हो जाती है। और ऐसा जनरली देखा गया है कि जो लोग स्टार्टअप्स में काम करते हैं उनका जो बेंट ऑफ माइंड होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू पीपल हु आर वर्किंग इन मल्टीनेशनल कंपनीज। दे आर इनटू टेकिंग रिस्क्स, they might want to leave that startup and start a small venture of their own, and the learning that they have got in the startup in which they were working is also very much useful to experiment in their own particular startups, ठीक है। तो ऐसा होता है। आपने ये कहावतें सुनी होगी कि पेटीएम से बहुत सारे निकल के बहुत सारे लोग ने अपनी कंपनीज खोल ली, फ्लिपकार्ट से निकल के बहुत सारे लोगों ने यूनिकॉर्न्स बना लिए। तो ऐसा होता है क्योंकि एक स्टार्टअप आपको एक ऐसा कल्चर देता है जहाँ पे आप थ्राइव कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो काम करने की इंटेंसिटी होती है एंड आप जो एडहॉक टास्क करते हो, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल एरियाज में जो आप काम करते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप एक फ्यूचर में बिजनेस ओनर और एक स्टार्टअप ओनर बन रहे हो तो, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट कम्स विद स्टार्टअप्स। बट अगर आप एक एमएनसी में जॉब कर रहे हो तो आपकी फिक्स पे अच्छी रहती है, आप एक प्रेडिक्टेबल पाथ पे चलते हो, आप एक सेफ पाथ पे चलते हो। आपको पता होगा कि आपके मंथ में के एंड में आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी एंड आपको जॉब सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक रहती है। तो दैट इज प्लेइंग अ सेफर बेट। बट अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे होते हो देन देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग टू डू एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फ्यूचर पॉसिबिलिटीज दैट यू कैन पॉसिबली अनलॉक फॉर योरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग इन दैट पर्टिकुलर स्टार्टअप ओनली। आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।